अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 एनबीएफ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 ग्रुप 2 एलिमेंट्स। ठीक हो गया। इसका जो हमने सेल्फ असेसमेंट 5.1 कंप्लीट कर ली थी, उसमें सारी एक्सप्लेनेशन सब कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। अब हमने करनी है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2। बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और जो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको छोटा सा 7 टिप में दे दूंगा। ठीक हो गया। घबराना नहीं है आपने। चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। पहली बार मैं आपको बोल रहा हूं, मैं वैसे बोलता नहीं होता वैसे। तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, इससे बंदे के लेक्चर की स्पीड तेज बढ़ जाती है। ठीक है। और कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस नहीं होती। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द थ्री कंपाउंड्स लिस्टेड विल डिकम्पोज एट द लोएस्ट टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर पे कौन सा कंपाउंड जो होगा वो पहले डिकम्पोज हो जाएगा। तो डिकम्पोज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में। उसकी मैं टिप आपको यहाँ पर भी दे देता हूँ कि अक्सर होता क्या है डिकम्पोजिशन में हम लोग देखते हैं साइज को। हमें पता है कार्बोनेट जो होता है ना, कार्बोनेट हमारे पास होता है, उसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। और जिस तरह हम लोग ग्रुप नंबर 2 से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। जब नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता है, इसका मतलब स्टेबिलिटी तब होती है जब दोनों का साइज इक्वल होता है। स्टेबिलिटी कब होती है? जब दोनों का साइज इक्वल होता है। ठीक है। अब मैग्नीशियम हमारे पास छोटा होता है, फिर हमारे पास उससे बड़ा कौन सा होता है? कैल्शियम। फिर हमारे पास उसके बाद होता है कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम हमारे पास होता है। ठीक हो गया। तो साइज जो होता है वो नीचे की तरफ इंक्रीज करता है, यानी नीचे की तरफ बड़ा होता है। और स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बढ़ती कब है? जब वो बड़े होते हैं दोनों। ठीक हो गया। जब दोनों का साइज सेम होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब टूटेगा कब? जल्दी कब टूटेगा? जब स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी कम कब होगी? जब एक का साइज बड़ा होगा और एक का साइज क्या होगा? छोटा होगा। तब क्या होगी? स्टेबिलिटी कम होगी और हमारे पास टूटने के यानी डिकम्पोज होने के चांसेस जो होंगे वो ज्यादा होंगे। तो ये था इसका जनरल सा कॉन्सेप्ट। यानी डिकम्पोजिशन हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लिख लें दरमियान में छोटा सा करके कि डिकम्पोजिशन जो होती है, डिकम्पोजिशन इज रिलेटेड विद साइज। ठीक हो गया। साइज का और डिकम्पोजिशन का इनवर्स रिलेशन है। यानी अगर हमारे पास एक चीज बड़ी है, यानी मैग्नीशियम हमारे पास छोटा है और कार्बोनेट हमारे पास बड़ा है, तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है। इस तरह अपने दिमाग में इसको याद रखना है। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, हमने इसका ऑर्डर लिखना है जिस तरह बुक पे ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ग्रेटर या स्मॉलर वाला। तो सबसे पहले डिकम्पोज हमारे पास कौन से होगा? सबसे पहले हमारे पास आता है कैल्शियम। कैल्शियम होता है छोटा, तो ये इसका मतलब डिकम्पोज जल्दी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हम यहाँ पर लिख देते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लिख देते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले ये, उसके बाद हमारे पास डिकम्पोज कौन सा होगा? स्ट्रोंशियम कार्बोनेट आ जाएगा जी। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा बेरियम कार्बोनेट। तो ये हमारे पास तीनों कार्बोनेट्स आ गए हैं। और इसी तरह आपने ऑर्डर लिख देना होता है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास? इसका मतलब ये हो गया कि सबसे जल्दी कौन टूटेगा? हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। और सबसे लास्ट में यानी सबसे कम किसकी डिकम्पोजिशन होगी? बेरियम की। ये बेरियम लिखना है, बी ए। ठीक हो गया। इसको हम बी ए से नोट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट है, ये पार्ट नंबर 1 था, इसका इतना सही आंसर है। ठीक है। पार्ट नंबर 2 इसका क्या कह रहा है? उसमें भी सिंपल नाइट्रेट्स है। नाइट्रेट्स का साइज भी इसी तरह होता है बड़ा जिस तरह कार्बोनेट्स का होता है। और उसका भी इसी तरह आपने आंसर देना है जिस तरह अभी हमने पार्ट 1 किया है। तो पार्ट 2 में बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे पहले आता है। मैग्नीशियम को आप सबसे पहले लिख लें, साथ नाइट्रेट लिख दिया, ग्रेटर का साइन। फिर आपने लिखना है कैल्शियम नाइट्रेट और उसके बाद आपने लिखना है बेरियम नाइट्रेट। बस इतना सी ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। चलें जी। इस पार्ट में उसने खाली आपसे पूछी है इक्वेशंस, डिकम्पोजिशन इक्वेशंस, कि ये जब टूटते हैं तो इनकी इक्वेशन क्या होती है, इनकी स्टेट क्या होती है। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज थी, इसमें कोई मुश्किल बात ज़्यादातर नहीं थी। इसकी डिकम्पोजिशन इक्वेशन जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है
वो मैं आपको लिख देता हूँ। वो क्या हमारे पास बनेगी, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट पहले हमने लिखना होता है। पहले हमने लिख लिया स्ट्रोंशियम कार्बोनेट SrCO3। अब ये होगा हमारे पास सॉलिड में, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है तो सॉलिड में होगा। ये हमारे पास किस में जाएगा, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तभी तो डिकम्पोज होगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा। एक SR जो है वो O के साथ मिल जाएगा, एक SR जो है वो O के साथ मिल जाएगा, और एक हमारे पास CO2 बन जाएगा। एक हमारे पास क्या बन जाएगा, CO2, और ये सॉलिड में होगा और ये गैस में। देखिए उसने स्पेसिफाई किया हुआ है स्टेट सिंबल्स, तो स्टेट सिंबल्स को आपने छोड़ना नहीं है। और इसका बेरियम नाइट्रेट का हमारे पास क्या होगा, बेरियम नाइट्रेट हमारे पास किस तरह है, बेरियम BaNO3। अब ये मैंने इस तरह क्यों लिखा है, क्योंकि हमने बैलेंस्ड पूरी इक्वेशन को करना होता है, तो इसलिए हमने इसको देख के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2BaNO3 होल ट्वाइस ये हमारे पास आ जाएगा, और ये बनेगा क्या, ये बनेगा जी 2BaO सॉलिड में, बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा एक, प्लस NO2। अब कितने NO2 हैं वो हमें इधर से देख के पता लगा कि ये 2NO है, ठीक है, और ये 2 और हो गया, 2 2 4, तो यहाँ पर हमने 4 लगा लिया। ठीक हो गया, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं। इक्वेशन बैलेंसिंग तो आपको पहले से ही आती है, जिसको आती है उसके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। पीछे O2 बच गया। ठीक, ये हमारे पास गैसियस स्टेट में आ गया, ये हमारे पास एक्वा स्टेट में आ गया। ठीक हो गया, और यहीं पर ये हमारी सेल्फ असेसमेंट खत्म होगी, बहुत ही आसान सी थी। और एक और बात पूछनी ये थी कि अगर आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर्स की वीडियोस चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दिया करूँगा, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।